नंबर 1, बॉलीवुड मूवी क्वीन से कंगना को वो शोहरत मिली जिसकी वो मुतमन्नी थीं। इस फिल्म से पहले उन्हें साइड रोल में ही कास्ट किया जा रहा था। कंगना का कहना है कि उनके कैरियर की सबसे कामयाब फिल्म्स तन्नू वेड्स मन्नू और क्वीन उन्होंने नए डायरेक्टर्स के साथ की थीं और ऐसा रिस्क इंडस्ट्री की बहुत सी एक्ट्रेस नहीं लेती। तन्नू वेड्स मन्नू और क्वीन के लिए कंगना ने नेशनल अवार्ड्स भी जीते। नंबर 2, कंगना अब तक कई बड़ी फिल्म्स रिजेक्ट कर चुकी हैं। सुल्तान में उन्हें अनुष्का शर्मा का रोल ऑफर किया गया था, मगर तन्नू वेड्स मन्नू में कामयाबी हासिल करने के बाद वो ऐसा रोल नहीं करना चाहती थी जो मेन लीड रोल के मुकाबले में बहुत छोटा हो। इसी तरह सिंग इज ब्लिंग में भी अक्षय के साथ कंगना को रोल ऑफर किया गया था, मगर वो फिल्म कंगना के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती थी। फिल्म संजू में भी उन्हें दिया मिर्जा की जगह वाला रोल ऑफर किया गया था, मगर इस रोल को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 3, कंगना की बहन रंगोली ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मुझ पे तेजाब फेंका गया था। अब तक इस तेजाब वाकया की वजह से मेरी 57 सर्जरीज हो चुकी हैं। तेजाब का हमला इतना खतरनाक साबित हुआ कि रंगोली का एक कान मुकम्मल जल गया और एक आंख की रोशनी 90% कम हो गई। रंगोली कंगना की मैनेजर भी हैं और मुस्तकबिल में कंगना रंगोली की स्टोरी पे फिल्म बनाने का इरादा भी रखती हैं। नंबर 4, कंगना फिल्मी खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। उनकी फैमिली टीवी देखना पसंद नहीं करती थी और सिनेमा पे फिल्म देखने वालों को गलत लोग समझती थी। कंगना का कहना है कि मेरे वालिद बहुत सख्त तबीयत वाले इंसान थे और शहरी जिंदगी को पसंद नहीं करते थे। 10वीं के बाद कंगना ने हिमाचल से बाहर पढ़ने की जिद की और उन्हें चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेज दिया गया। नंबर 5, चंडीगढ़ में एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हुए उन्हें अपनी कमजोर इंग्लिश की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमजोर इंग्लिश की वजह से फाइनल एग्जाम में उनके नंबर काफी कम आए और उनके वालिद उनसे नाराज रहने लगे। कंगना ने बताया कि उन दिनों मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था और शहरी जिंदगी एंजॉय करना और पार्टियों में जाना अच्छा लगता था, इसलिए मेरे वालिद मुझसे बात नहीं किया करते थे और मुझे लगा कि अब मुझे अपनी जिंदगी खुद ही संभालना पड़ेगी। नंबर 6, चंडीगढ़ के बाद कंगना दिल्ली गई और वहाँ कंगना ने एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करना शुरू किया। उन दिनों कंगना 7 लड़कियों के साथ एक फ्लैट में रहा करती थी। कंगना अगरचा कोई मकबूल मॉडल नहीं थी, मगर अच्छी पर्सनैलिटी की वजह से उन्हें बाकायदगी से रैंप वॉक करने का मौका मिल रहा था। मॉडलिंग की वजह से उनका खर्चा आसानी से निकल आता था। नंबर 7, कंगना जब मुंबई आई तो उन्होंने कई फिल्म्स के ऑडिशन दिए, जिनमें से एक ऑडिशन फिल्म गैंगस्टर के लिए था। कंगना को एक बेघर ड्रंक लड़की की एक्टिंग करनी थी, जो कंगना ने बहुत ही परफेक्शन से की। कंगना से पहले चित्रांगदा को सिलेक्ट किया गया था, मगर शूटिंग से एक हफ्ता पहले चित्रांगदा ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी कई और फिल्मों में काम कर रही थी। और फिर अनुराग बासु ने बिल्कुल नई एक्ट्रेस कंगना को सिलेक्ट किया। ये फिल्म कामयाब रही और कंगना रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई। नंबर 8, जब कंगना मुंबई से नई आई तो उन दिनों को वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन कहती हैं। वो दिन जब कंगना की मुलाकात आदित्य पंचोली से हुई थी। कंगना ने आदित्य पंचोली पे एक केस भी दायर किया था कि आदित्य पंचोली मुझे जबरदस्ती जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल करता रहा है। कंगना का कहना है कि बॉलीवुड फैमिली से ताल्लुक न रखने वाली जो भी लड़की इस फील्ड में आती है उसको आदित्य पंचोली जैसे लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। कंगना का कहना था कि ये स्टोरी मैं इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। नंबर 9, डर्टी पिक्चर सबसे पहले कंगना को ऑफर की गई थी, मगर कंगना उस वक्त किसी और फिल्म में काम कर रही थी, इसलिए मजबूरन इस फिल्म में काम न कर सकी। कंगना का कहना है कि मुझे शदीद अफसोस है कि मैं इस फिल्म में काम न कर सकी। नंबर 10, जिस वक्त कंगना ने फिल्म गैंगस्टर में काम किया उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी और अपने घर से निकले हुए उन्हें 3 साल हो चुके थे। नंबर 11, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड शबाना आजमी ने जीते, जिनकी तादाद 5 है और दूसरे नंबर पे कंगना है जिसने 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं। नंबर 12, कंगना रानौत 2008 से 2009 तक डायरेक्टर शेखर सुमन के बेटे एक्टर अध्यायन सुमन के साथ खुफिया ताल्लुकात में रह चुकी हैं। नंबर 13, कंगना को फेयरनेस क्रीम की मॉडलिंग के लिए 2 करोड़ मुआवजा की ऑफर हुई थी, मगर कंगना ने यह कहकर ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी कि फेयरनेस क्रीम के इश्तिहारात से सांवली लड़कियों की दिल आजारी होती है। नंबर 14, कंगना का 2016 में कहना था कि मैं ऋतिक रोशन के साथ खुफिया ताल्लुकात में रही हूँ। ऋतिक ने किसी भी खुफिया ताल्लुक की तरदीद की और कंगना पे हद तक इज्जत का केस भी दायर कर दिया। नंबर 15, कंगना ने एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि नई लड़कियों को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर फिल्म में काम देने के बदले जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को।